हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना थर्ड लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे क्या क्या टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन और किसी भी ऑब्जेक्ट का, लाइक कोई कांच, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है ना। घड़ी प्रॉब्लम करेंगे या कैसा भी शेप का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया उसका इमेज बनाएंगे। उसके बाद से सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय टू मिरर, दो मिरर से कैसे इमेज हम फॉर्म करते हैं। फिर सीखेंगे रोटेशन ऑफ द डेविएशन ऑफ द सिंगल मिरर, ठीक है। रोटेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा मैं, तो एक एक करके समझाता। पहला मैंने बोला इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन क्या, अब मैंने क्या बोला कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इसका इमेज हमें फॉर्म करना है। देखिए सबसे पहले मैं समझेंगे इमेज फॉर्म करना है तो भाई हमने जो सीखा है कि जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से परपेंडिकुलर दूरी को मेजर करके उतने दूरी पे क्या बना लो, इमेज बना लो। तो अगर मैं बोलूँ कि सी पॉइंट को ध्यान से देखूँ तो सी पॉइंट से यहाँ से मान लेते हैं कुछ डी दूरी पे है। कितने दूरी पे है? डी दूरी पे है। इसका इमेज क्या यहाँ से डी दूरी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे वाला डंडी मान लेते हैं ये दूरी जो है डी डैश है, तो क्या उसका जो पीछे वाला डंडी होगा डी डैश पे बनेगा। इसका मतलब जो इमेज बना वो कुछ इस तरीके से बना। ऐसे, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ये बन गया अपना। इसको थोड़ा और पास लाते हैं। देखिए इसको मिला देंगे, ये अपना पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे मैंने बनाया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी डैश और पीछे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बी डैश, और इससे दूरी मेजर कर लेंगे इसकी। मान लेते हैं ये दूरी डी डबल डैश है, तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट का यहाँ भी इमेज बन जाएगा। बाकी ऐसे सारे पॉइंट का बन जाएगा डी डबल डैश, तो इसका इमेज इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे एक और मैंने लिया हुआ है, मान लीजिए एरो इसका ऊपर के साइड में है और ए भी ऐसे कुछ है, इसका इमेज हमें बनाना है। देखिए तो देखिए ये दूरी से जितना ये बी पॉइंट जितना मिरर से दूरी होगा ये वाला, उतने दूरी पे इमेज बनेगा इसका। तो यहाँ पे क्या बन गया, बी डैश बन गया। ए डैश देखे, ए दूरी मेजर कर ले, उतने दूरी पे क्या बना दे, इसका ए डैश बना दे, तो ए बन गया ए डैश। अब क्या करें, इन दोनों को मिला दें। इन दोनों को मिलाने पे कुछ इस तरीके का बनेगा इमेज, ठीक है ना। एरो किधर बनेगा, ऊपर के साइड में। तो मेन कंसेप्ट अपना ये है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर दूरी मेजर कर ले, उतने दूरी पे इमेज बना दें। बट एक चीज ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक सेम लाइन में ज्वाइन करने चाहिए, ठीक है। और एंगल आप 90 ले ही रहे, परपेंडिकुलर ले ही रहे, दूरी आप सारी चीजें, ठीक है ना, 90 डिग्री पे ले रहे हैं आप, ठीक है। और दोनों एक ही लाइन पे ज्वाइन करना चाहिए, ऑब्जेक्ट की लाइन और इमेज की लाइन दोनों देखिए एक ही लाइन पे है दोनों। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो अल्फाबेट वाले प्रॉब्लम होते हैं उनके देख लेते हैं। देखिए ए का एक ही तरह बनेगा, बी देखे बी कुछ इस तरीके से बनेगा, सी देखे इस तरीके से बनेगा, डी का ये पहले आ जाएगा और ये चीज बाद में चला आएगा। ई देखे, एफ, जी के लिए देखे इस तरीके से बन जाएगा। एच ऐसा ही रहेगा, आई ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे अल्फाबेट उल्टा करके आप लिख सकते हो। फिर आगे सीखना अपने को क्लॉक प्रॉब्लम, घड़ी में। मान लीजिए कोई घड़ी है, इसमें बज रहा है अपना एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। तो मिरर में क्या दिखेगा वो बताए आप। मिरर में हम अगर देखें ध्यान से इसको, तो घड़ी 7 बजाएगी। कितने बजाएगी? 7 बजे घड़ी में, ठीक है ना। तो घड़ी में देखिए क्या बजेंगे, यहाँ पर उसका पॉइंट है, ये बड़ी वाली सुई 12 पे और छोटी वाली सुई जाएगी 7 पे, ठीक है। इसमें 7 बज रहे हैं, इसमें कितने बज रहे हैं? 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घड़ी वाले क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। घड़ी वाले क्वेश्चन को आप चुपचाप जितना टाइम दे रखा उसको 12 से माइनस करें। किससे माइनस करें? 12 से माइनस करें, अपना आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मैं कॉम्प्लिकेटेड आपको बोल देता, बोलता 4:20 हो रहे हैं, 4 बज के, तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। देखिए इसका मिरर इमेज बन जाएगा, जो फॉर्मेट है आवर और मिनट का फॉर्मेट है। तो क्या करें, देखिए इसको 12 बजते पूरे घड़ी में। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन लोग लिख सकते हैं 12 को 1160 हो गया। तो अब ये फॉर्मेट भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है 11:59
60 हो सकता है। ए कब होगा तो सेकेंड में दिया रहेगा तब करेंगे। तो अभी हमारा इस फॉर्मेट से काम इसमें चल जाएगा। तो आप क्या करें, 12 में से इसको माइनस करें। तो 12 का मतलब क्या होता है, 1160 भी होता है एक मतलब, तो उसमें से 420 माइनस कर दें। देखिए ये कितना हो जाएगा 40, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 4 11 होता है, तो 7:40, 7:40। अच्छा मान लीजिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। मैं पूछूँ आपसे, आपके घड़ी में बज रहे 3:20:30। कितना, 3:20:30। इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। मतलब मिरर इमेज में आपका क्या टाइम होगा। तो देखिए आप इसमें देखिए आवर भी है, ये क्या चीज़ है, आवर, मिनट, यहाँ सेकेंड है। तो आप 12 का कौन सा फॉर्मेट लेंगे, ये वाला फॉर्मेट लेंगे जो 11:59:60 होता है। इस फॉर्मेट से माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 11:59:60 और इक्वल टू 3, मतलब माइनस करके 30। देखिए नीचे 30 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 30 और 39 आ जाएगा। ठीक है, 30 30 50 सही है। और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, हो गया 8:39:30। तो ये बात आपको समझ में आई क्या, 12 को आप 11:60 लिख सकते हो और 11:59:60 लिख सकते हो, है ना। 1 सेकेंड जब उधार, 1 मिनट जब उधार लेते हैं तो कितना सेकेंड हो जाता है, 60 सेकेंड हो जाता है। तो उसे वैसे हम देखो, यहाँ से मैंने 1 घंटा उधार लिया तो उसका 60 मिनट हो गया, और इस 60 मिनट में से मैंने 1 मिनट उधार लिया तो कितना सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया। ठीक है ना, ऐसे मैंने लिख दिया इसको। तो आपको 12 में से माइनस करना है। मान लीजिए आपको 24 हैंड की घड़ी है, कितने हैंड की घड़ी है, तो 24 आवर बताते हो घड़ी। कोई घड़ी ऐसा है जो क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है कि 24 हैंड का आप मिरर इमेज बताएं। तो आप क्या करेंगे, 24 में से माइनस करेंगे। तो क्या 2360 माइनस करेंगे, 2360 माइनस दिस वन, या 2359:60 माइनस दिस वन। समझ में आया। तो 12 हैंड दे रखा है, 12 हैंड, अब कुछ नहीं दे रखा था आपको 12 हैंड मार के चलना है। ठीक है ना, अगर 24 हैंड आपको यूज करवाना होगा 24 हैंड वहां पे बोलेगा वो। चलिए आगे बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय 2 मिरर। 2 मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, जब 2 मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। मैंने दोनों मिरर का एंगल के बीच का 90 डिग्री लिया है और एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट लिया जो 45 डिग्री पे है। ठीक है ना, 45 डिग्री पे देखो बच्चों, एक बात समझ में आई कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता है, किससे, मिरर से परपेंडिकुलर दूरी। देखिए इससे दूरी मान लेते हैं, इसका कितना होगा d। अगर ये 45 है तो दोनों के दोनों 45 है, तो ए भी दूरी कितनी होगी, ए भी d होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल एंगल बराबर है तो दूरी बराबर होगी। अब देखिए इस पॉइंट का ए मिरर इमेज कहाँ बनाएगा, इतना d दूरी पे बना देगा, ऐसे यहाँ बना देगा, यहाँ इमेज बनेगा I1। कितने रिफ्लेक्शन से, एक रिफ्लेक्शन से अभी बन रहा है। ठीक है ना। अच्छा एक इमेज यहाँ बनेगा I2, कितना 1 रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, एक ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 रिफ्लेक्शन। अब देखें मैंने बोला मिरर अगर ना हो तो मिरर को अपनी इच्छा अनुसार एक्सटेंड कर ले। तो मिरर को हमने अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाया तो ऐसे मिरर एक्सटेंड हो गया था, और इसको भी हमने इच्छा अनुसार बढ़ा दिया। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर दूरी अगेन d है, और इसका इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा और इसका भी इमेज आकर के यहीं पे बनेगा। मतलब यहाँ I3 बना, बट I3 ओवरलैप हो गया 2 रिफ्लेक्शन से बना। कितने रिफ्लेक्शन से बना, इसका भी इमेज यहीं पे आके बन गया और इसका भी इमेज यहीं पे आकर बन गया। ठीक है, तो बना तो टोटल 4 इमेज, बट दिखा कितना, 3 दिखा। कितना, एक क्या होगा, ओवरलैप हो गया। क्या होगा, ओवरलैप हो गया। तो आप कितना इमेज, नंबर ऑफ इमेज आप कितना काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3। आपके काउंटिंग में 3 होगा, बनने वाली इमेज 4 है और काउंटिंग में 3 आएगा। ठीक है, अब इसके टेक्निक होते हैं रटाने के, वो मैं सिखा देता हूँ। आपको पता होगा क्या करना है। अगर कोई भी किसी जनरल एंगल, थीटा एंगल ले लिया मैंने, अब पहले वाले केस में सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक मतलब समझते हो क्या, अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो एक से 30 डिग्री, दूसरे से भी 30 डिग्री, वो सिमेट्रिक होता है। अनसिमेट्रिक क्या होता है, मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो एक तरफ से 20, एक तरफ से 40, तो अनसिमेट्रिक पे हो गया। ठीक है ना, उसे कहते हैं अनसिमेट्रिक या सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। तो एक पहला वाला क्या है, सिमेट्रिक पे है। कहाँ पे है, सिमेट्रिक पे है। अगर सिमेट्रिक पे है तो सबसे पहले 360 माइनस थीटा करेंगे दोनों ही केस में। ठीक है ना, 360 माइनस थीटा करने पे m आएगा। मान लो m की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 कुछ भी आता है। ठीक है, तो m कोई इंटीजर है। अगर अभी m इंटीजर आ रहा है, कोई m इंटीजर आता है, अब देखो m तुम्हारा इवन है कि ओड है। ठीक है,
अच्छा, अगर तूने बाइसेक्टर पे रखा है, इसको बाइसेक्टर ही बोलते हैं, इक्वल बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर पे तूने रखा है तो बाइसेक्टर के केस में आपका क्या बोलते हैं उसको, बाइसेक्टर पे है और इवन आया ओड आए, आपका आंसर कितना आएगा m-1, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, एक कम बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए बाइसेक्टर पे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अनसिमेट्रिक वाला केस है, अगर अनसिमेट्रिक का केस है और m की वैल्यू इवन आती है, m की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेज एक माइनस हो जाएगा, और अगर ओड आती है तो कोई माइनस नहीं होगा, n=m होगा। समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, देखिए मैंने सारी चीज लिख रखी है। अब कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए दोनों मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 70 डिग्री, तब डिवाइड करेंगे 360 माइनस थीटा तो आएगा 5.1 समथिंग आएगा, 5.1 आएगा, तब तो ये फ्रैक्शन में आ गया। हमने जो ये रूल बनाए हुए हैं केवल इंटीजर के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, इंटीजर के लिए। बट जब फ्रैक्शन आता था हम उसका मॉड लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे खतरा लिखा है कि स्पेशल केस इफ m इज नॉट इंटीजर, अगर m की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो 360 डिवाइड बाई थीटा जो m हम बोल रहे हैं वो इंटीजर नहीं होगा, तब हमारा खतरा यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि हम मॉड लेने में गलतियां कर देते हैं। किसी किसी बुक में लिखा क्या होता है कि अगर आपका ऐसा आता है तो क्या कर दे, उसको पॉसिबल ऑड वैल्यू के पास उसको मान ले, मतलब जो नियरेस्ट ऑड वैल्यू है उसको आप आंसर बोल दे, ठीक है ना। बट वो प्रॉपर हमेशा सही नहीं बैठता है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज को अभी यहाँ पे हटा दीजिए कि अगर इंटीजर होगा तो हम क्या टेक्निक यूज करेंगे। आई बात समझ में, वो ऊपर के चारों चीज आपको समझ में आ गए होंगे, सिमेट्रिक सिमेट्रिक वाला सारे केस में आपको हमेशा m-1 करना, हर एक केस में m-1 करना है, केवल एक केस को छोड़ करके जब m की वैल्यू ऑड आए और अनसिमेट्रिक पे हो, ऑड आए अनसिमेट्रिक हो तो m=n होगा, बाकी हर एक केस में एक माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक अलग केस आ गया हमारा कि अगर इंटीजर ना हो तो, इंटीजर ना हो तो तब कौन सा टेक्निक लगाए। तो मैं बोलता हूं आप इस झंझट में फंसो ही मत, जो मेरा एक तरीका है उससे करें आप, दिस सेकेंड मेथड, उससे क्या करें आप, मैं उसको प्रूव करता 45 वाले से प्रूव करता। तो ये कैसे करना है आपको तरीका बताता मैं। चुपचाप क्या करें, यहाँ पे लिख ले m1 और m2, क्या लिखे, दोनों मिरर के नाम लिख ले, एक मिरर का नाम m1 है और दूसरे मिरर का नाम क्या है, m2 है। m1 m2 लिख लिया आपने। अच्छा, इनके बीच का गैप कितना, मतलब एंगल कितना है दोनों का, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री भी इसके ऊपर लिख लिया तुमने, 90 डिग्री का गैप है अपना। अब देखो m1 से कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है, m1 से 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, m2 से कितना है, m2 से भी 45 है। अब इसमें 90 प्लस करो, कितना हो जाएगा 135, क्रॉस करना है, इसका भी क्रॉस प्लस करेंगे 90, तो ये भी तो 135, फिर क्रॉस प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 180, ये भी हो जाएगा 180। अब जैसे ही 180 आ जाए ना, या 180 या 180 से पार आए तो उसको हमें पहले काट देना है, ये हमें काउंट ही नहीं करना है। अब इमेज को काउंट करो, तो नंबर ऑफ काउंटिंग इमेज कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इमेज हो गए। बट अगर एक माइनस कब करना वो भी समझे। अब क्या करें, मिरर m1 और मिरर m2 के लास्ट दो इमेज, मिरर m1 का लास्ट इमेज कितना है 135, मिरर m2 का, ये तो कट गया था अपना, और मिरर m2 का लास्ट इमेज कितना, वो भी 135, इन दोनों को प्लस करो, और प्लस साथ में एंगल बिटवीन मिरर, प्लस साथ में एंगल बिटवीन मिरर। अगर ये 360 के इक्वल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, तब क्या होगा, क्या इस यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, अगर इक्वल होगा तो इमेज ओवरलैप कर जाएगी, क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो इसमें से कोई एक इमेज मार दो, कोई एक इमेज मार दो, तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3। क्या उससे भी अपना 3 ही आ रहा था। तो ये टेक्निक थोड़ा आसान होता है, कभी किसी के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए मैंने बोला कि कोई 60 डिग्री का है, अब उससे दोनों मेथड से करता हूं मैं, तो मैं करूंगा 360 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 6, और 6 क्या है, m इक्वल टू इवन आ गया, और इवन आने के बाद अनसिमेट्रिक पे रखा हुआ, 20 डिग्री पे रखा हुआ है, मतलब कहाँ पे, अनसिमेट्रिक पे है, जब मतलब बाइसेक्टर पे नहीं है वो। तो बाइसेक्टर पे अगर नहीं है, ठीक है, बाइसेक्टर पे अगर होता, ठीक है, अगर इवन आता है और इवन आया, ठीक है ना, इवन आया तो कोई दिक्कत नहीं, m-1 कर देना, ओड आएगा तब दिक्कत अपने को, तब अपने को m इक्वल टू n करना है। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5, कितना आया 5 आया, एक कम कर दिया आपने, ठीक है ना, क्या लगा n इक्वल टू m-1, ये अपना आंसर हो गया। अब हमारे टेक्निक से करें, क्या करें, यहाँ पे m1 लिख ले, यहाँ पे क्या लिख ले, m2 लिख ले, इसका नाम नीचे वाले का m1, ऊपर वाला का m2 ले ले। अब बीच का गैप कितना है बच्चों, 60 डिग्री लिख लिया आपने। अच्छा, अब देखो मिरर m1 से कितने डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, 20 डिग्री पे, यहाँ 20 लिख लिया। मिरर m2 से कितना एंगल बच गया है, 40 डिग्री,
ठीक है। अब ये 60 प्लस करते जाए, 40 में 60 प्लस करिए, 120 में 60 प्लस करिए, 80 में 60 प्लस करिए, कितना होता है, और ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 140। अब इसके बाद जब प्लस करेंगे 60 तो 180 के पार चला जाएगा, तो आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है। 180 और 180 के पार वाले अपनों नहीं लेना है। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप जो मैंने सिखाया था कि मिरर के लास्ट इमेज को दोनों को प्लस करना है। 140 प्लस 160 क्या करना है, 140 प्लस 160 मिरर M1 का लास्ट इमेज प्लस मिरर M2 का लास्ट इमेज प्लस एंगल बिटवीन मिरर जो कि 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ये चेक करेंगे किसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है। अगर ये 360 के इक्वल आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब एक इमेज को मारना है। अब इसमें जब चेक करेंगे तो कितना होगा, 0 0 0 और ये हो जाएगा अपना 6 6 12 4 6 12 4 16 और ये हो जाएगा 1 2 3 360 इक्वल टू 360 क्या बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपका जो काउंटिंग है उसमें से एक इमेज को वापस से मार देना है। तो आपका एक इमेज अगेन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखिए 140 मार दो या 160 मार दो, काउंट कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इससे भी कितना आ गया, n इक्वल टू 5। तो दोनों टेक्निक से अपना आंसर n इक्वल टू 5 आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे उससे करें, लेकिन जब आप इंटीजर में फंस जाए, मतलब आपको फ्रैक्शन में आ जाए, तब कोशिश करें ए मेथड यूज करें, ठीक है ना, गलती कभी नहीं होगी। चलिए और भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं 70 डिग्री वाला। अब 70 डिग्री वाला इसमें भी अब फ्रैक्शन करेंगे। मैंने बोला फ्रैक्शन जब भी आए तो आप किसका यूज सहारा ले, एम क्रॉस वाला, M1 M2 वाला। तो आप क्या लिखें, यहाँ पे M1 लिख ले, यहाँ पे क्या लिख लें, M2 लिख ले, ठीक है। ये विजिबल नहीं होगा, थोड़ा इधर लिखता मैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखे, M1 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, M2 लिखे, बीच का गैप कितना है भाई 70 डिग्री, उसको गोला मार दिया मैंने। अब देखिए M1 से कितने दूरी पे भाई ऑब्जेक्ट, M1 नीचे वाले को M1 माना, ऊपर वाले को मैंने M2 माना, अपने हिसाब से मान लेना आप। M1 से कितना डिग्री पे, 40 डिग्री पे, M2 से कितना हो गया 30 डिग्री बचा, ठीक। टोटल एंगल कितना 70 है ना। अब प्लस करिए इसमें, 40 प्लस 70 कितना होता है 110, 30 प्लस 70 100, इसके बाद अगर 70 प्लस करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 180। 180 वाला अपने को लेना ही नहीं है, 180 या 180 के पार वाले अपने को लेना नहीं है। अब ये पूरे अपने को मिल गया अपने को। अब क्या करना अपने को, इन मिरर के लास्ट दो इमेज, एक तो लास्ट इमेज जिसका M2 का है और इसका लास्ट इमेज ये है, 180 तो पहले से ही मर गया, तो M2 का लास्ट इमेज ये हो गया, तो 170 प्लस 100 प्लस कितना, ये करेंगे मिरर एंगल बिटवीन मिरर, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये रियलिटी में क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 360, इक्वल नहीं आ रहा, 340 नॉट इक्वल टू 360। अगर इक्वल नहीं आ रहा मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, मतलब जितने दिख रहे हैं उतने इमेज बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5। कितना आंसर है बच्चों, 5 है। समझ में आया। तो आप ये टेक्निक इसको यूज कर। चले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें क्या दे रखा है बच्चों, 120 डिग्री दे रखा है। तो आप दोनों टेक्निक से करें। क्या करेंगे, सबसे पहले आप m निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू 3, और अनसिमेट्रिक पे है और ओड आ गया, तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, अनसिमेट्रिक पे है और ओड आ गया, तो m इक्वल टू n ही होगा अपना आंसर। m इक्वल टू क्या होगा, n होगा, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3, ये अपना आंसर है। कौन सी टेक्निक से, 360 डिवाइड बाई थीटा वाले, समझ में आया। अच्छा अब अपने टेक्निक्स करते हैं। मान लेते हैं नीचे वाले M1 मान लिया, ऊपर वाले को M2 मान लिया। अब नीचे वाले को M1 माना, और अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको इरेज करता मैं। ठीक है ना, तो क्या करा मैंने, M1 M2 बीच का गैप 120 डिग्री, इसको यहाँ पे लिख लिया मैंने। M1 से कितना एंगल पे, 50 डिग्री। अच्छा M2 से कितना बचा, 70 बचा, 7 5 12 होता है, तो 70 बचा। अब इसमें प्लस करो, अब इसमें जब प्लस करेंगे कितना 120, तो 120 से प्लस करेंगे तो आएगा 170, और इसको प्लस करेंगे तो आएगा 190, जो कि अपने को पहले 180 से पार वाले लेने ही नहीं है। अब क्या करें, इनको काउंट करें, 3 इमेज बन रहे हैं। 3 इमेज बनने के बाद आप एक चीज क्या करना प्रोसेस, आपको मिरर के लास्ट इमेज को प्लस करना, 170 इसका लास्ट और इसका लास्ट कितना है 50 है, प्लस एंगल बिटवीन मिरर कितना है बच्चों 120। क्या देखा किसके इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल टू 360 आएगा, चेक करिए, 0 5 to 7 और 14, ठीक है। 340 नॉट इक्वल टू 360,
ये आपस में बराबर नहीं आ रहा, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया 3। क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आया? समझ में आया बात? ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पैरेलल होगा तब कैसे इमेज बनाएंगे। देखिए भाई कहानी, अब पैरेलल में थोड़ा कहानी अलग हो जाता है। जिग जैग मेथड से करेंगे, इसलिए मेथड सिखाया मैंने, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है ना, इसी से हम करेंगे इसको। अब देखिए अपना, हमें मेथड तो आता ही नहीं, हम तो बेसिक फंडा लगाते हैं भाई। देखिए यहाँ से बहुत सारी रे निकली होंगी, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकली होंगी, अनंत रे निकली होंगी। एक रे इधर गई और कुछ रे इसका इस मिरर पे जाकर टकराएगी और इधर भी जाकर टकराएगी, ठीक है ना, ऐसे जाकर टकराई होंगी। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इमेज फॉर्म करेंगे, तो ए रे फिर यहाँ चली जाएगी, फिर इस मिरर पे टकराएगी और इसको बैकवर्ड बढ़ाऊंगा तो इमेज इसका यहाँ बन जाएगा। ऐसे यही कहानी मैं यहाँ पे दोहराऊंगा तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बार बार अनंत टाइम तक कोलिजन करती रहेंगी। हमने मिरर को आगे तक एक्सटेंड करके कितना इमेज बनेगा, इस केस में आपको इनफाइनाइट इमेज बन जाते हैं। कितने इमेज बनते हैं? इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दे रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इनफाइनाइट। चलो मैं एक बार समझा देता आपको थोड़ा। देखिए ये क्या था अपना, एक इमेज बना देता है एटलीस्ट। देखिए यहां से रे निकली, एक मिरर के इस पॉइंट पे गिरी जा करके, ठीक है। यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक यहां नीचे ले लेते, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे जाना चाहिए था, चला गया, मिरर के इस पॉइंट में जाकर टकराया। इसको डॉट डॉट बढ़ाया मैंने, जाके पीछे लगी, ठीक है ना। और इसको देखे यहाँ से ये भी चली जाएगी इस तरीके से, और इसको डॉट डॉट बढ़ाया तो यहाँ पे जाके लगी। ये रिफ्लेक्टेड रे थी। अब रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करने लगी। जो फर्स्ट वाले मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे थी, इस वाले मिरर के लिए क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई। तो फिर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद से रे आएगी, फिर इस मिरर पे जाके इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे अगर, तो फिर यहाँ टकरा जाएगी। ऐसा होता रहेगा। तो फिर इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें रियलिटी में क्या होगा कि ये दूरी इक्वल होगी, तो ये पहला दूरी कहाँ बन जाएगा, पहला 2 मीटर पे इमेज बन जाएगा। कितने बन जाएगा, 2 मीटर पे। और दूसरा जो इमेज बना अपना, इसको टकराने के बाद इधर चली गई, तो दूसरा इमेज जो बना यहाँ से कितना दूरी पे है, 3 मीटर। तो ये दूरी कितना हो गया, 3 मीटर। ऐसे इमेज बनते जाएंगे, ऐसे इमेज आगे तक भी बनते जाएंगे। जितना चाहो उतना इमेज आप बना सकते हो, अनंत इमेज बना सकते हो। तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू अनंत। तो पूछा जाएगा कि 2 पैरेलल मिरर के बीच में कितने इमेज बनते हैं बच्चों, तो अनंत इमेज बन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब क्या, कौन कौन से कैसे कैसे इमेज बनेगा वही बात कर लेते हैं। कितने कितने दूरी बनेंगे उसके बारे में डिटेल थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। चलिए अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ से 2 था, तो पहला इमेज इस मिरर से, जो ये वाला मिरर है अपना, ये दूरी कितना है, देखिए ये 2 है और ये दूरी कितना है, 3 है। अब समझिए ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाले मिरर के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है अभी तो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे इससे है, 2 मीटर पे। तो इमेज कितना दूरी बनेगा, 2 मीटर पे बनेगा। तो पहला इमेज तो भाई I1 यहाँ बन गया, जो कि कितने दूरी बना, 2 मीटर पे बना, ठीक है। अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ही है, इस मिरर से कितना दूरी पे, 3 मीटर से। तो यहाँ पे भी बन जाएगा दूसरा इमेज I2, जो कि 3 मीटर पे बना। आई बात समझ में। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो इमेज बना, ये इमेज इस वाले मिरर के, जो ए वाला मिरर है इसके बैक साइड पे है और इस वाले मिरर के फ्रंट पे है। मतलब अगेन क्या हो गया, इमेज जो था इस वाले मिरर के ऑब्जेक्ट बन गया। टोटल दूरी कितना होगा बच्चों, 3 और 5 8 हो गया। तो 8 मीटर दूरी पे क्या बन जाएगा, वापस से ये मिरर इमेज बना देगा दूसरा इमेज 8 मीटर पे, ठीक है। और वापस कहानी ये करते हैं, देखिए जो ए वाला ऑब्जेक्ट था, ए वाला जो इमेज बना था, इसके तो बैक पे आ गया, बट इस वाले के फ्रंट पे आ गया। कितना दूरी पे हो गया, 2 2 3, तो ये हो गया 7 मीटर। यहाँ से इस मिरर से 7 मीटर दूरी पे यहाँ पे I4 बन जाएगा।
ऐसे बनता जाएगा। तो हम मान लीजिए पूछा है कि चौथा इमेज बता दो, पांचवा इमेज बता दो, छठा इमेज बता दो, ऐसे 2 मिरर M1 M2 दे दिया, बोले कि इसके सारे इमेज लिख दो, 10 इमेज लिख दो पूरे, तो कैसे लिखेंगे उसकी टेक्निक समझो। आगे स्पेस है, नहीं स्पेस है, तो अब क्या करना आपको, सिंपल मतलब समझना, आप चुपचाप पहला इमेज तो निकाल लो। तो पहला इमेज कहाँ का बना भैया, 2 पे बना। जो क्रिस केथ मेथड मैंने बताया था बीच में गोला गोला मार के, वही वाला मेथड करना आपने को। आपको लिखना M1, आपको लिखना M2, बीच का गैप कितना भैया 5 मीटर, बीच का गैप कितना है 5 मीटर लिख लिया यहाँ पे। अब बताइए M1 से कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट था, M1 से था, मान लेते M1 हमने इसको मान लिया, M2 हमने इसको मान लिया। M1 से 2 था, M2 से कितना था 3 था, तो M1 से 2 और M2 से 3। अब क्या करें, क्रिस क्रॉस लगा दे, 3 और 5 8, चलिए थोड़ा लंबा तक लेंगे हम लोग, इसलिए थोड़ा स्पेस लेते हैं। 3 और 5 8 और 2 5 7, 7 5 12, 8 5 13, 13 5 18, 12 5 17, 17 5 22, 18 5 23, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब जो क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए उसने पूछा मिरर M1 का चौथा इमेज बता दो, क्या बता दो, मिरर M1 का 4th इमेज कितने दूरी बनेगा। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 18 मीटर बनेगा, कितने मीटर बनेगा। मिरर M2 का 3rd इमेज बता दो, तो वो बन गया 13 पे, समझ में आया। मिरर M2 का 5th इमेज बता दो 23 पे, क्लियर है बात, समझ में आया। तो आप ये मेथड लगा लेंगे तो आप कितना इमेज पूछेगा, कौन बताओ 50वां नंबर पे कितना इमेज बनेगा, उसका नंबरिंग क्या होगा। 50वां पूछेगा नहीं, 2 3 4 पूछेगा, 2 3 और तीसरे इमेज का कितने दूरी बनेगा वो बता दो, तो बता देंगे ऐसे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, वो पूछते कि बताओ मुझे कि पहले जो मिरर दोनों M1 M2 थे उनके बीच की दूरी कितनी हुई, M1 और M2 जो इमेज बने थे I1 I2 की, जो पहला I1 I2 बना था ना, ये I1 और दूसरा है I2, इनके बीच की दूरी कितनी हुई, इनके बीच की दूरी कितनी हुई। देखो बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, 3 2 5 इधर तो, और 5 बीच वाला, कितना हो गया, ये 5 बीच वाला, 2 इधर 3 इधर, 3 2 5 और 5 10, टोटल देखिए यहाँ पे देखने को कितना मिल रहा है, 3 2 5 मिल रहा है, बट बीच वाला 5 भी प्लस करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 10 × 1, क्या लिखा हुआ है 10 × 1। अच्छा इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर वापस चले आइए, ये कितना पे था यहाँ से, देखिए इसके लिए था अपना, ये ऑब्जेक्ट 8 मीटर पे था ना यहाँ से, इसके लिए क्या बन गया था, इमेज बन गया था। देखिए 5 3 8 पे 8 मीटर पे था, और ये वाला 7 मीटर पे था, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बात समझिए, यहाँ से 7 मीटर, ये दूरी 7 मीटर हो गई, और ये दूरी यहाँ से 8 मीटर हो गई, तो 7 8 कितना होता है 15, और बीच वाला कितना 5, तो कितना हो गया 20, तो हो गया 10 × 2, 10 × 2, क्या 10 का टेबल नहीं चल रहा है। तो आप चुपचाप ध्यान से देखें, यहाँ पे 10 × 3 कर दे, 10 × 4 कर दे, 10 × 5 कर दे, और ऐसे 10 × मान लो 100वां इमेज पूछ दिया, 10 × 10 कर दे, आई बात समझ में। तो आपको पहले इमेज की बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद से उसमें 1 2 जौन सा पूछ रहा है उसमें 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करते जाए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन द एबव प्रॉब्लम फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3rd इमेज, तो डिस्टेंस बिटवीन 3rd इमेज पूछा मैंने, तो 3rd इमेज की बीच की दूरी पूछी है, तो 3rd इमेज की बीच की दूरी कितनी है भैया 30 है, कितनी है, पहले दोनों इमेज के बीच की दूरी कितना है 10 × 1 10 है, दूसरे की 20 है, तीसरे की 30 है, चौथे की 40 है, ठीक है, 10 का टेबल चल रहा है, तो हो गया अपना। तो पहला आपको निकालना पड़ेगा, ये तो आपको ऐसे डायग्राम बना के या सोच के अपना अक्कल लगा के निकालना पड़ेगा कि ये 2 पे बन रहा है, 3 पे बन रहा है, 5 इधर हो गया और 5 बीच वाला 10 हो गया। अच्छा तो 10 का टेबल चलेगा, तो 5वां पूछा 10 × 5 = 50, समझ में आया। अब यहाँ पे पूछ दिया इसने कि जो 100 वाले हैं 100वें प्लेस पे, उसका कितना बीच की दूरी होगी, तो घबराने का कहाँ से, 100 × 10, 100 × 1 मीटर की बीच की दूरी 10 है ना पहले इमेज की, और कौन सा चाहिए उसको 100वां नंबर का चाहिए, 100 × 10 मतलब कितना हो गया 1000 मीटर, आ गया आंसर अपना, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें हमें कुछ गलतियां जो करते हैं वो वाले क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, जो काफ़ी एग्जाम में, एलन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एलन के एग्जाम में पूछे भी गए थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है,
2-3 महीने लॉकडाउन से पहले 2-3 महीने पहले पेपर में पूछा हुआ था। काफ़ी बच्चों ने गलती करी थी, देखते हैं आप क्या करते हो। ठीक है, उसने पूछा हुआ फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इमेज। 2 पैरेलल मिरर लिए, पूछा कितने इसमें इमेज बनेंगे। ठीक है, अब बनने का मतलब उसने ये पूछा हुआ कितना दिखेगा। ठीक है ना, जब कोई कमेंट ना करे तो बनना और देखना दोनों बात समझ में आती है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो, क्या हो आप ऑब्जर्वर हो, तो आपको कितने इमेज एक टाइम पे दिखेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए हमसे सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता अनंत, कितने इमेज बनते हैं, पैरेलल हैं तो अनंत इमेज बनेंगे, बट एक गलत है, अनंत इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी दे रखे हैं ऐसे 1 4 0 अनंत, तो अनंत इज करेक्ट, बट अनंत क्या है, गलत है। कैसे गलत है, सही क्या वो समझे। देखिए हमने जो रे डायग्राम सीखा था, हमने बोला था एक रे यहाँ से निकली और इस पे भी गई और दोनों पे टकराए, से निकल के टकराई दोनों मिरर पे। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे दोनों मिरर पे जा करके टकराई, इधर भी और इधर भी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा और ऐसे निकल गई। अब मुझे बताओ ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे की तरह एक्ट करेगी तभी तो वापस इमेज बनाएगी, जो प्रीवियस वाला केस था। तो ए वापस निकल गई और मिरर यहीं तक है, तो अच्छा, और ए भी देखिए, ए भी ऐसे बढ़ गया, इधर चला गया। मतलब देखिए एट अ टाइम पे रिफ्लेक्टेड अगर देखा जाए तो एक इमेज यहाँ बन गया और इसका देखें एक इमेज यहाँ बन गया, तो I1 और I2, बट किसी एक टाइम पे दिखेगा कितना। आप या तो यहाँ पे खड़े रहेंगे तो इसका फील्ड ऑफ व्यू, अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं फील्ड ऑफ व्यू इसका यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको ए इमेज दिखेगा और इधर खड़े रहेंगे तो आपको ए इमेज दिखेगा। तो एट अ टाइम पे आपको एक इमेज दिखेगा, बट इमेज बनेंगे कितने, 2 इमेज बनेंगे। अब हमारा कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर आपने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट का मिरर ना हो तो मिरर को अपने इच्छानुसार एक्सटेंड कर ले, मिरर को अपनी इच्छानुसार एक्सटेंड कर ले, सही है गलत नहीं है, बट एक्सटेंड कब करना है ये बात आप समझें। एक्सटेंड तभी करना है जब क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के परपेंडिकुलर पे प्रेजेंट ना हो। जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है मिरर के परपेंडिकुलर प्रेजेंट ना हो तब एक्सटेंड करें। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर पर ही अगर प्रेजेंट है तब मिरर को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो क्या इस केस में ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है मिरर के परपेंडिकुलर पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमने मिरर को एक्सटेंड नहीं करा, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। डायरेक्ट ऑप्शन इज 1। 2 तो दिया ही नहीं था इसमें, मतलब उसने डायरेक्टली क्या पूछा था कितना सीन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, कुछ ना आपके बोले तो आपको भी 1 टिक करना है, सीन ना बोले, बनने वाले कितना इमेज फॉर्म होगा, तो अगर फॉर्म होगा तो 2 लिखना है, और कुछ बस इतना पूछे फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इमेज तो आपको 1 टिक करना है। समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और भी इसमें होता है जो आपको पहले में मुझे करा देना चाहिए था। क्या क्वेश्चन होता है, देखिए 2 पैरेलल मिरर ले लेते हैं ऐसे इस तरीके से, और इनके बीच की दूरी कुछ ले लेते हैं। मान लेते हैं इसकी बीच की दूरी कितना ले लूँ मैं, 45 डिग्री लेना है ना मुझे। एक मिनट का डेटा मुझे समझ देना चाहिए पहले। एक रे आई यहाँ से स्ट्राइक हुई इस पे और टकराने के बाद यहाँ चली गई, ये थीटा निकालना है ना अपने को। चलिए यहाँ पे थीटा दे रखा है, इंसिडेंट एंगल दे रखा है 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री, और इसकी लंबाई दे रखी 100 मीटर। पूछा हुआ है कितना इमेज इसमें फॉर्म होगा, जबकि मिरर कैसा है, पैरेलल मिरर है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या है, अनंत गलत ऑप्शन है। अब इमेज फॉर्म क्या होता है, इवेंट को भी इमेज कहते हैं। देखिए अब पहला इमेज रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ टकरा रही है, इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, तो देखिए इंसिडेंट रे यहाँ से आई, यहाँ टकराई और फिर यहाँ पे गई, तो एक इमेज यहाँ पे भी बना। जब पहली बार इवेंट हुआ उसको भी इमेज में काउंट करते हैं, तो पहला इमेज बच्चे एक को छोड़ देते हैं। बच्चे को पढ़ाया क्या गया है कि रिफ्लेक्टेड रे इमेज का फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ से इमेज उसने काउंट करना चालू कर दिया। बट रियलिटी क्या है, इवेंट भी इमेज में काउंट होता है, तो पहला इवेंट तो उसका यहीं पे स्ट्राइक हो गया, तो वो भी एक इमेज हो गया। ठीक है, अच्छा
अगर मैं ये दूरी निकाल लूँ तो फिर अगला देखें, अगला ऐसे होगा, फिर ए भी दूरी उतना उसके इक्वल होगा, क्योंकि देखिए A45 तो A45 A45 सारे एंगल इक्वल होंगे, तो सारे दूरियां ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आप एक का निकाल लें और 100 से डिवाइड कर दें, तो एक दूरी निकाल लें। सबसे पहले ए दे रखा है, इसकी विड्थ कितना है 10 मीटर, ठीक है ना, कितना दे रखा है 10 मीटर, तो दूरी निकाले। तो आप देखेंगे इसमें आपको ए दूरी निकालना है और आपको दिया हुआ है tan थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस निकालना है, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। और tan ए दे रखा है 10 बाई कितना, परपेंडिकुलर कितना है भाई नहीं पता अपने को, बेस पता है 10 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन 10, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितने आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो अब डिवाइड करें 100 डिवाइड ओवर 10, एक इमेज कितना 10 मीटर बन रहा है, तो कितने दूरी 10 इमेज 10 ऐसे रिफ्लेक्शन होंगे, पहला एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ऐसे कितनी बार होगा 10 बार होगा, फिर यहाँ से इमर्ज आउट हो जाएगा लाइट, ठीक है ना, 10 के बाद इमर्ज आउट हो जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल इमेज इक्वल टू 10 + 1 11 हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे भी बन गया, तो इसको भी काउंट करना, 11 इमेज बनेंगे। समझ में आया? तो आपको जो भी फॉर्मेट दिया रहेगा सबसे पहले ए दूरी निकालना, और जो भी ये डिस्टेंस दिया रहेगा 100 200 300 उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करके आप आंसर लिख देना। ओके, चलिए आगे एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की, ठीक है ना। चलिए।